हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी चंडीगढ़ में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारी प्रीवियस ईयर हरियाणा जीके की क्लास सीरीज़ चल रही है, उसी सीरीज़ में हम आज नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। वह ये क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो पूछे जाने की संभावना है। अगर आपने 330 क्वेश्चन पिछले देखने हैं तो मेरी पिछली वीडियोस को देखना मत भूलिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले पुरुषों की न्यूनतम डैश शिक्षित होना चाहिए। तो एजुकेशन पढ़ाई कितनी होनी चाहिए हरियाणा निगम संशोधन जो था उसके तहत, तो 10वीं पास होना चाहिए भाई पुरुष, तभी वो हरियाणा नगर निगम का चुनाव लड़ सकता है। तो अनुसार शहरी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए पुरुष की न्यूनतम आयु 10वीं पास होनी चाहिए। महिला या अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवार जो है उसकी 8वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अनुसूचित जाति से संबंधित महिलाएं 5वीं पास भी योग्य हो सकती हैं, ठीक है जी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 332, हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए डैश कार्यान्वित किया गया है। तो एकीकृत बाल विकास योजना हरियाणा सरकार ने एक लागू की है जिसके तहत बच्चों की स्थिति को सुधारा जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 333, सूर्य देव को समर्पित झील। तो सूर्य देव को जो झील समर्पित है वो झील आपकी सूरज कुंड की झील है, ठीक है। तो ये जो सूरज कुंड की झील है आपकी, ये सूरज कुंड झील फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आती है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक सूरज कुंड का बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला भी लगता है, ठीक है। तो ये झील भगवान सूर्य देव को समर्पित की गई है और ये तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने यहाँ सूर्य मंदिर और सूर्य सरोवर का निर्माण किया था भाई, ठीक है। तो दोनों चीज़ें, सूर्य मंदिर भी और सूर्य सरोवर दोनों ही अनंगपाल द्वितीय तोमर वंश के राजा, याद रखने वाली बात। अगला है आपका अनंगपुर। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, अनंगपुर जो ये झील थी, सी ऑप्शन था जो, ये क्या है, ये अनंगपुर बांध फरीदाबाद में स्थित है ये झील भी भाई, ठीक है। यह बांध यमुना की सहायक नदी सोम नदी पर स्थित है। तो यमुना की जो सोम नदी सहायक नदी है उसके ऊपर अनंगपुर बांध स्थित है और ये कहाँ पे है, फरीदाबाद में। आगे बात करते हैं हथनी कुंड की। तो हथनी कुंड जो बैराज है वो भी आपका यमुनानगर जिले में आता है, ठीक है। इसे ताजेवाड़ा बांध भी कहा जाता है भाई, ठीक है। यह बांध यमुना नदी पर स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण। आगे बात करते हैं दमदमा झील। जो दमदमा झील है वो गुरुग्राम में है भाई। हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील। तो एग्ज़ाम में आ जाए कि हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो झील पड़ेगी आपकी दमदमा। क्वेश्चन नंबर 334, संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर निगमों को दिए गए कार्यकारी मुद्दे या प्रशासनिक शक्तियों की संख्या है, कितनी संख्या है? 12वीं अनुसूची के अनुसार टोटल प्रशासनिक स्थिति जो शक्तियां हैं वो 18 हैं भाई। 12वीं अनुसूची थी और 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में। इसमें नगर निगम की स्थानीय स्वशासन के कार्य करने के लिए 18 विषय रखे गए हैं भाई, ठीक है। तो अगर 11वीं अनुसूची की बात करें तो उसमें पंचायती राज के लिए है, उसमें 29 विषय हैं, ठीक है। तो नगर निगम का संशोधन याद रखने वाला है, 74वां संविधान से संशोधन हुआ 1993 में, 12वीं अनुसूची में 18 विषय
अगर हम पंचायती राज की बात करते हैं तो 29 विषय हैं भाई, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 335, आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में डैश वर्ष में आया। तो 1803 ईस्वी में हरियाणा अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया था भाई, ठीक है। 1803 में सूरजी अंजन गांव की संधि के अनुसार ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में हरियाणा आ गया था। क्वेश्चन नंबर 336, भाषा और संस्कृति के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन हेतु भारत सरकार द्वारा 1953 में एक आयोग की अध्यक्षता गठित किया गया। कौन सा आयोग किया गया जिसमें भाषा और संस्कृति के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन होगा? तो ये सैयद फजल अली आयोग कहते हैं भी, भाषा के आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन करने की बात हुई। तो ये 29 दिसंबर 1953 को भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ। इस आयोग को क्या बोलते हैं? फजल अली आयोग, ठीक है। तो सबसे पहला राज्य जो बना आपका वो 1953 में आंध्र प्रदेश जो पहला था वो भाषा के आधार पर बना। बट HSSC ने क्लर्क के पेपर में 1954 भी मानना है भाई, तो 1954 आए तो 1954 पे टिक कर दें, 1953 आए तो 53 कर दें। क्वेश्चन नंबर 337 की तरफ बढ़ते हैं। राजनीति दलों में राजनीति के उपराधिकरण पर एक बहस मध्य में अनैतिक राजनीतिक कार्य रोकने के लिए एक आरंभिक उपाय के रूप में कर्तव्यच्युति कानून डैश के माध्यम से लाया गया है भाई। तो ये 92वां जो संविधान संशोधन है, ठीक है, तो उसके तहत दल बदल, अगर सिंपल भाषा में कहें कि कोई पार्टी का अगर कोई राजनीति है तो वो एक दल से दूसरे दल में नहीं जा सकता भाई। तो उस पर सरकार ने, भारतीय सरकार ने रोक लगा दी थी। तो ये 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1985 में हुआ था। आगे अगर बात करते हैं 90वां जो संविधान संशोधन था, इसमें क्या था? इसमें विधानसभा में अनुसूचित जनजाति और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए, ठीक है, बोडोलैंड टेरिटोरियल कौंसिल क्षेत्र गैर जनजाति लोगों को अधिकार और सुरक्षा प्रदान की गई भाई 90वें संविधान संशोधन में। आगे बात करते हैं संविधान संशोधन जो 91वां जो संविधान संशोधन था, उसमें दल बदल की व्यवस्था में संशोधन केवल संपूर्ण दल के विलय की मान्यता की। दोबारा से इसमें 92वें में संविधान संशोधन में संशोधन कर दिया कि जो पूरा दल है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, सिंगल आदमी नहीं जा सकता। तो 51वां जो संविधान संशोधन अगला है, 51वां जो संविधान संशोधन है, इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 330 में संशोधन किया गया। मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम की अनुसूचित जनजातियों के संसद में स्थान आरक्षित किए गए भाई। तो जो 351वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की जो शेड्यूल कास्ट थी उनको संसद में सीट दी गई। क्वेश्चन नंबर 338 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? तो सबसे छोटे जिले की बात करें तो फरीदाबाद, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी फरीदाबाद की। तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला है आपका फरीदाबाद, 743 वर्ग किलोमीटर में है। तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला जो है वो आपका सिरसा जिला है, 4277 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है भैया, ठीक है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है। तो पेपर में काफ़ी बार पूछ लेते हैं, तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे छोटा जिला 743 फरीदाबाद, बड़ा सिरसा 4277 वर्ग किलोमीटर, हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है भाई। क्वेश्चन नंबर 339, खाने के संबंध में हरियाणा डैश कहलाता है भाई। तो खाने के संबंध में हरियाणा रोटी की भूमि कहलाता है भाई, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 340,
बाइक पर थिएटर योजना डैश द्वारा शुरू की। तो बाइक पर जो थिएटर योजना है ये शुरू की गई मनीष जोशी बिस्मल के द्वारा। ठीक है जी, मनीष जोशी बिस्मल जी। ये संगीत नाटक अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार अवार्डी हैं ये मनीष जोशी जी। तो हरियाणा के जो प्रसिद्ध रंग कर्मियों में से एक हैं। ठीक है, 1 वर्ष पहले थिएटर ऑन बाइक्स के माध्यम से प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ जो स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की गई थी, उसमें इन्होंने 6500 किलोमीटर का सफ़र तय किया कि भाई। ठीक है, वो 6 राज्यों के 20 शहरों में अनेक गाँव में यात्रा की गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 341, यमुना नदी हरियाणा में डैश वन के पास से प्रवेश करती है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कलेश्वर वन है वहाँ से आपकी यमुना नदी हरियाणा में एंटर करती है। तो यमुना नगर के ताजेवाड़ में कलेश्वर के पास हरियाणा में प्रवेश करती है भाई यमुना नदी। यह नदी यमुना नगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद और पलवल हसनपुर जगह में नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में चली जाती है भाई। ठीक है, यमुना नदी जो है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है भाई। ठीक है, तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच की जो सीमा, सबसे बड़ी सीमा जो बनाती है, बाउंड्री का काम करती है, वो कौन सी नदी है आपकी? यमुना नदी। यमुना नदी की सहायक नदियां देख लो, सोम्ब, पथराड़ा और बूढ़ी नदी। ये 3 नदियां जो हैं इसकी सहायक नदी हैं। क्वेश्चन नंबर 342, 13वें राज्य विधानसभा चुनाव डैश के दौरान हुए। तो 13वें जो राज्य सभा चुनाव थे वो 2014 में हुए। ठीक है जी, तो 2014 में 13वें हुए भाई। 11वीं विधानसभा थी 2005 में हुई। 11वीं विधानसभा के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे 11वीं में। और 14वीं विधानसभा का चुनाव अभी 21 अक्टूबर 2019 को हुआ था भाई। ठीक है, याद रखने वाली बात। बू अली शाह कलंदर एक डैश थे भाई। तो ए इज द राइट आंसर। बू अली शाह कलंदर क्या थे? एक सूफी संत थे भाई। ठीक है, सूफी संत थे। दरगाह कहाँ पे है इनकी? ये पानीपत में। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 344, बाग और फुलकारी का संयोजक डैश कहलाता है। तो बाग और फुलकारी का जो संयोजक है वो आपका क्या कहलाएगा? चाप कहलाता है। ठीक है, टोपी क्या होती है? टोपी पुराने लोग पहनते हैं, गांधी टोपी जैसी दिखती है भाई। ठीक है, लूर एक नृत्य है, बहुत महत्वपूर्ण नृत्य। हरियाणा में महिलाएं गीतों के माध्यम से प्रश्न उत्तर करती हैं भाई। तो इसका शाब्दिक अर्थ भी पूछ लेते हैं लूर नृत्य का। इसका मतलब होता है लड़की। ठीक है, पाग जो होती है वो राजपूत ढंग की एक पगड़ी है, पुरुषों द्वारा पहनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 345, हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास थी। तो राजा हर्षवर्धन बहुत ही महत्वपूर्ण राजा भारतवर्ष के। तो थानेसर के आसपास कौन सा था जगह थी आपकी? वो थी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को ही थानेसर कहा जाता है। तो हर्षवर्धन जो थे वो पुष्यभूति वंश के थे भाई। ठीक है, तो हर्षवर्धन का जो शासन है, उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उनकी रचना थी एक हर्षचरित्र। तो उसमें इनका सारा उल्लेख है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसको बनाया? कुरुक्षेत्र को बनाया। ठीक है, तो पहले थानेसर शहर में ही स्थित था। अम्बाला, अम्बाला में अगर बात करते तो अम्बाला में कुणिंद गणराज्य है भाई। कुणिंद गणराज्य अम्बाला में है। भिवानी में क्या है? आईने अकबरी नामक पुस्तक में मिलते हैं भाई। ठीक है, भिवानी की जानकारी जो है वो आईने अकबरी से मिलती है। पंचकूला की बात करें तो पंचकूला पिंजौर में स्थित है। पंचकूला में एक यादवेंद्र गार्डन है आपका। ठीक है, इसको हम मुगल गार्डन के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण फिदाए खान ने करवाया भाई। और इसको उत्तर भारत का नंदन वन भी कहते हैं। तो सभी ये महत्वपूर्ण तथ्य पेपर में पूछे गए हैं।
उत्तर भारत का नंदन वन यादवेंद्र गार्डन, मुगल गार्डन भी कहा जाता है, फिदाए खान ने बनवाया, पंचकुला पंजौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 346, हरियाणा भारत में डैश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो 70वां राज्य जनसंख्या वाला सबसे ज़्यादा है। हरियाणा की कुल जनसंख्या 2,53,51,462। तो टोटल 2011 की जनगणना के अनुसार 2.09% है भाई भारत की जनसंख्या का। क्षेत्रफल के आधार में 20वां राज्य है और लिंगानुपात 2011 का 8.879 प्रति हजार पुरुषों पर, मगर अब ये 2018 में बढ़ के ये 922 हो गया भाई। ठीक है, ये 922 है। अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 347, हरियाणा की स्थापना डैश की संसदीय समिति के स्तुति पर हुई? तो जो हरियाणा की स्थापना है वो सरदार हुकम सिंह कमेटी बैठी। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता की इन्होंने कब की? 23 दिसंबर 1965 को हुकम सिंह कमेटी का गठन हुआ था। ठीक है, तो 23 अप्रैल 1966 को हुकम सिंह कमेटी की सिफारिश पर सीमा आयोग का गठन हुआ भाई। ठीक है, तो इस गठन को जेसी शाह आयोग कहते हैं भाई। इसमें 3 मेंबर थे जस्टिस, इसमें जेसी शाह जी थे, एसएल दत्त थे और एमएम फिलिप जी थे। ठीक है, तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण लोग जिसके कारण हरियाणा का निर्माण हुआ। तारा सिंह, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारा सिंह सर्वप्रथम पंजाबी सूबे की मांग करी भाई। तारा सिंह जी ने नाम के आदमी ने 1948 में मास्टर तारा सिंह द्वारा की गई। सबसे पहले पंजाबी सूबे की मांग मास्टर तारा सिंह। और छोटू राम बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत हरियाणा की, इनका जन्म गढ़ी सापला रोहतक में हुआ, तो अब इनका नाम, गांव का नाम ही छोटू राम नगर रख दिया गया है। तो 24 नवंबर 1881 को हुआ भाई इनका जन्म, छोटू राम जी का। और साप्ताहिक समाचार पत्र उर्दू भाषा में प्रकाशित की इन्होंने भाई। ठीक है, अगर चौधरी देवीलाल की बात करें तो इनका संबंध कहाँ से है? ये सिरसा जिले से थे भाई। प्रथम व्यक्ति हैं जो पहले उप प्रधानमंत्री भी बने। जो देश के उप प्रधानमंत्री पहले कौन बने? सबसे पहले आदमी चौधरी देवीलाल। ठीक है, और अगर सिरसा में बात करें तो सिरसा में एक चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय भी है भाई, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। महत्वपूर्ण तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 348, सुल्तानपुर पक्षी विहार में स्थित डैश में स्थित है? तो सुल्तानपुर जो पक्षी विहार है वो आपका गुरुग्राम में है भाई। ठीक है, तो सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम में। पक्षी विहार साइबेरियन सारस, पूछा गया पेपर में कि साइबेरियन सारस कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सुल्तानपुर पक्षी विहार में। तो इसका दूसरा नाम डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार के नाम से भी सुल्तानपुर पक्षी विहार को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 349, हरियाणा की विधानसभा संविधान की अनुसूची में शामिल विषय पर कानून पारित करती है? तो विधानसभा जो है वो 7वीं अनुसूची के अनुसार कोई भी कानून पास करती है। ठीक है, राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ है हमारी जो 7वीं अनुसूची है। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी क्या है? समवर्ती सूची। राज्य सूची के विषय, तो संविधान लागू करते समय इसमें 66 विषय थे भाई, वर्तमान में घटा के 61 विषय कर दिए। ठीक है, कानून व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य, अस्पताल, मेले, कृषि, आय, ये सारी इसी सूची में आती है। 8th अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाएं। तो 9वीं अनुसूची क्या है? 9वीं अनुसूची पहले संविधान संस्थान द्वारा 1951 में जोड़ी गई वही 9वीं अनुसूची। ठीक है, तो इसमें क्या था? राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है भाई, भूमि से रिलेटेड। अगली आपकी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची का क्या मतलब है? 52वां संविधान संशोधन हुआ, 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में जोड़ी गई ये 10वीं अनुसूची आपकी।
इसमें क्या है, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है कि कोई भी आदमी दल बदल सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 350। सैयद कासिम महमूद जो कि एक लेखक और सर्वज्ञान संबंध बुद्धिजीवी एवं संपादक हैं का संबंध हरियाणा के डैश जिले से। तो जो सैयद कासिम महमूद जी थे ये सोनीपत से थे भाई। ठीक है, सोनीपत के खरखोदा में इनका जन्म हुआ और 17 नवंबर 1928 में पैदा हुए। 31 मार्च 2010 को इनकी मृत्यु कहाँ हुई, लाहौर पाकिस्तान में। ठीक है, पानीपत में अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू भाषा के कवि पैदा हुए भाई। कुरुक्षेत्र में अहमद बख्श थानेश्वरी का संबंध थानेसर से है, जिन्होंने हरियाणवी रामायण का मंचन और भाषा में किया। हरियाणवी भाषा में रामायण का मंचन किसने किया, अहमद बख्श थानेश्वरी ने। रोहतक में हरदेव स्वामी मशहूर हरियाणवी रागनी गायक थे भाई, रोहतक के हरदेव स्वामी जी। क्वेश्चन नंबर 351। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, वर्तमान में जो कृषि मंत्री देख लेते हैं हम कौन है। वर्तमान में जो कृषि मंत्री वो जेपी दलाल साहब हैं। परिवहन मंत्रालय मूलचंद शर्मा जी के पास है। औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय भी मूलचंद शर्मा जी के पास। शहरी स्थानीय निकाय मंत्रालय जो है वो अनिल विज जो अम्बाला से हैं उनके पास है। क्वेश्चन नंबर 352। हरियाणा सरकार ने 10-11 जनवरी 2017 को प्रवासी हरियाणा दिवस आयोजित किया गया। कहाँ किया ये, गुरुग्राम में किया था भाई। क्वेश्चन नंबर 353। हरियाणा के तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है भाई। तो तकनीकी शिक्षा मंत्री तो 13वीं विधानसभा के अनुसार शिक्षा मंत्री कौन थे, हमारे रामविलास शर्मा जी थे भाई। 354। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2017-18 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण हेतु कितनी राशि का बजट में आवंटन किया। 2017-18 का बजट जिसमें 3,839 करोड़ का प्रावधान किया गया था। बट अगर अब की बात करते हैं 2020-21 विधानसभा बजट में 28 फरवरी 2020 को हुआ। बजट किसने पेश किया, वित्त मंत्री हमारे कौन है इस टाइम, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। कुल बजट में 1,42,00,000 तो ये आपका 34,378 करोड़ के करीब का बजट है। स्वास्थ्य के लिए कम से कम 6500 करोड़ रुपए है। किसान डेयरी के लिए 6400 करोड़ है और शिक्षा के लिए 19,000 करोड़ का आवंटन किया है मुख्यमंत्री जी ने। क्वेश्चन नंबर 355। हरियाणा के किस जिले का पूर्व नाम कपिल सतल था। कपिल सतल मतलब हनुमान की नगरी किसको कहते हैं, कैथल को। कपिल सतल कपिल मुनि की नगरी, हरियाणा की छोटी काशी, गुरुद्वारों का शहर भी किसको कहा जाता है, आपका कैथल को कहा जाता है भाई। अग्रोहा का क्या नाम है, अग्रोदका। ठीक है, कुरुक्षेत्र में क्या है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर, धर्मनगरी भी कहा जाता है। सिटी ऑफ पार्क्स भी कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। अगर बनावली की बात करते हैं तो हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। यह हड़प्पा कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल। तो फतेहाबाद में बनावली जिसमें हड़प्पा के बहुत साक्ष्य मिले हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 356। धमाल नृत्य मुख्यतः किया जाता है। जो धमाल नृत्य है आपका ये फागुन के महीने में किया जाता है भाई। और पुरुष धमाल नामक नृत्य प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, फागुन माह में चांदनी रात में, ठीक है, इसका आयोजन किया जाता है। ये मुख्यतः महेंद्रगढ़ और झज्जर में बहुत प्रसिद्ध है आपका धमाल नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 357। हरियाणा राज्य के पुरुष निम्न वस्त्र धारण करते हैं सिवाय पुरुषों द्वारा क्या क्या। कमरी भी पुरुष धारण करते हैं भाई, कुर्ता भी पहनते हैं, खंडका जो सिर पे बांधते हैं। फेरोन नहीं पुरुषों द्वारा बांधा जाता। तो राइट आंसर क्या होगा, डी। तो फेरोन हरियाणा राज्य के पुरुषों द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र नहीं है।
कुर्ता, कुर्ता होता है भाई गोल बाहों का पुराना रिवाज वाला जो कुर्ता पहनते थे बड़े बुजुर्ग। कमरी जो होती है वो होती है आधी आस्तीन की कांटे तक कमरी, जो अब भी कई कई बुजुर्ग पाते हैं, हाफ होती है कांटे वाली। तो खंडवा जो है वो हमारे बड़े बुजुर्ग सिर पर बांधते हैं जी, जिसको जाने वाली पगड़ी है जो शान का प्रतीक है भाई। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 358, हरियाणा में महिला खिलाड़ियों को छोड़कर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए पात्रता आय कितनी? 1 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम भाई। ठीक है, शगुन योजना की पात्रता आय का मापदंड कितना भाई? 1 लाख रुपए दिए जाएंगे भाई। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 359, हरियाणा राज्य में हिंदी के बाद द्वितीय भाषा कौन सी है? कौन सी है भाई? ये पंजाबी है भाई। मगर चौधरी बंसी लाल जी ने तमिल भाषा को, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, तमिल भाषा को द्वितीय भाषा का दर्जा दे दिया था भाई, मगर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसको दोबारा चेंज किया। क्वेश्चन नंबर 360, भारत का दूसरा सबसे बड़ा ध्वज पोल का उद्घाटन डैश में हुआ? तो सबसे बड़ा ध्वज पोल कहाँ है भारत में? कोल्हापुर में है भाई। 361, रामकृष्ण मिशन किसने स्थापित किया? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक, तो 1 मई 1857 को इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट बेलूट में था भाई। रामकृष्ण मिशन की बात करें, रामकृष्ण परमहंस जो थे वो रामकृष्ण परमहंस एक महान संत आध्यात्मिक गुरु थे भाई, उन्होंने धर्म की एकता पर जोर दिया था। तो रामकृष्ण मिशन जो है वो स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1857 को कोलकाता के निकट बेलूड में स्थापित किया भाई। क्वेश्चन नंबर 362, उससे पहले राजा राम मोहन राय जो थे वो आधुनिक भारत के जनक कहा जाता है भी राजा राम मोहन राय ना जी, जिन्होंने ब्रह्म समाज के संस्थापक थे ये, और सती प्रथा का भी इन्होंने राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं भैया? अजंता की गुफाएं ये महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 363, हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बनी? तो हरियाणा में बिनोड़ा, गुरुग्राम में ये आपकी इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बनेगी। ठीक है, और मीरपुर रेवाड़ी में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय इग्नो है मीरपुर रेवाड़ी में। मुलाना में महर्षि मार्कंडेश्वर विद्यालय है। मानेसर गुरुग्राम में एमआईटी विश्वविद्यालय है, और राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र भी कहाँ है आपका? ये भी आपका मानेसर में है। क्वेश्चन नंबर 364, सही सुमेलित नहीं, कौन सा नहीं? बड़कल झील कहाँ है आपकी? फरीदाबाद में है। सुखना झील चंडीगढ़ में, दमदमा झील गुड़गांव में। तो कोटला झील जो है आपकी वो झज्जर में नहीं है। कोटला झील कहाँ पड़ती है? मेवात में पड़ती है भाई। ठीक है, तो झज्जर में भिंडावास, खपड़ावास, ये वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। फरीदाबाद में बड़खल झील है, धोद झील है, मयूर झील है। ठीक है, गुरुग्राम में दमदमा, सुल्तानपुर और खलीलपुर, ये तीनों झीलें कहाँ पड़ती हैं आपकी? गुरुग्राम में। अगर चंडीगढ़ की बात करते हैं, चंडीगढ़ में आपकी सुखना झील है भाई। क्वेश्चन नंबर 365, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था। हरित क्रांति की जब हुई तो 2222 किलोग्राम का रिकॉर्ड जो था वो हुआ था। हरित क्रांति के जन्मदाता बहुत महत्वपूर्ण डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जन्मदाता कहा गया था। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67, सर्वाधिक उत्पादन गेहूं और चावल की खेती का हुआ। गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि जो हुई थी वो हरित क्रांति के कारण हुई थी। क्वेश्चन नंबर 366, क्वेश्चन नंबर 366, देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है भाई? गन्ना सबसे ज्यादा आपका उत्तर प्रदेश में होता है भाई। ठीक है जी।
तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, याद कर लेते हैं। देश में गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, दूसरा महाराष्ट्र में, तीसरा कर्नाटक में। कपास में देश में सर्वाधिक गुजरात है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे पे तेलंगाना। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, सेकंड नंबर पे हरियाणा है। गेहूं में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, दूसरे पे पंजाब, तीसरे पे मध्य प्रदेश। ठीक है जी, तो नंबर 1 देख लेते हैं। गन्ने में उत्तर प्रदेश, कपास में गुजरात, सरसों राजस्थान की और गेहूं का उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 367, निम्न में से कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है? तो नजफगढ़ में राइट आंसर होगा बी, जो साहिबी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है। साहिबी नदी का उद्गम स्थल देख लो क्या है, अरावली की पहाड़ियाँ में एक बहरोड पहाड़ी है भाई, इसको मेवात की पहाड़ी भी कहा जाता है, वहाँ से निकलती है। यह दिल्ली में पहुंचकर नजफगढ़ के नाले में नदी का अंत हो जाता है भाई। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं टांगरी नदी। यह नदी जो है ये मोरनी हिल्स से निकलती है, टांगरी नदी। ठीक है, और मुलाना अंबाला में मारकंडा नदी में जाके ये मिल जाती है टांगरी नदी। तो तीसरी नदी की बात करते हैं मारकंडा जो है। मारकंडा का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है भैया। ठीक है, और ये कैथल में जाके ये सरस्वती नदी में मिल जाती है मारकंडा नदी। लास्ट जो है हमारी घग्गर नदी। घग्गर नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों में एक डगसाई नामक जगह से निकलती है भाई, बहुत महत्वपूर्ण। सिरसा जिले में के नाम ओटू नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है आपकी ये घग्गर नदी जो है। ठीक है जी, और घग्गर नदी लग गया पता आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 368, निम्न में से किस नदी का प्राचीन नाम अरुणा था? बहुत बार पूछा गया है। तो प्राचीन नाम जो मारकंडा है उसका नाम क्या था? नदी का नाम अरुणा था। अगर साहिबी नदी का बात करें तो उसका नाम दृशदती नदी था। घग्गर नदी को पाकिस्तान में कौन सी नदी कहा जाता है भाई? हाकड़ा नदी। ठीक है, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी सीमा बनाती है 320 किलोमीटर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 369, निम्न में से कौन हादिए हरियाणा नाम से जाना जाता है? तो शाह मोहम्मद को हादिए हरियाणा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 370, ओमपुरी का आखिरी चलचित्र कौन सा था? तो मिस्टर कबड्डी जो था वो ओमपुरी जी का आखिरी चलचित्र। कुछ ओमपुरी जी के बारे में देख लेते हैं। ओमपुरी का जो संबंध है वो हरियाणा के अंबाला जिले से थे। ओमपुरी का जो जन्म है वो 8 अक्टूबर 1950 को हुआ। ओमपुरी को ब्रिटिश फिल्म उद्योग ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश, मृत्यु इनकी 6 जनवरी 2017 को इनकी मृत्यु होगी। नंबर 371, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये 1998 में इसकी स्थापना हुई। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना 3 मई 1967 को हुई। ठीक है भाई, और हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पूर्ण गठन 14 अगस्त 1998 को हुआ भाई, जिसमें ये 2 निगमों में हरियाणा बिजली का बोर्ड का डिवीज़न हो गया। पहला था हरियाणा बिजली उत्पादन निगम और दूसरा हरियाणा बिजली वितरण निगम। ठीक है, तो हरियाणा राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी हरेड़ा की जो स्थापना हुई थी ये 1977 में। क्वेश्चन नंबर 372, निम्नलिखित में से कौन सा देश हरियाणा राज्य में तृण प्रबंधक के लिए उत्साही है? तो तृण प्रबंधन में ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 373, फरवरी 2018 में हरियाणा राज्य में परिवर्तन योजना किसने लॉन्च की? तो मनोहर लाल खट्टर जी ने, मुख्यमंत्री जी ने परिवर्तन योजना लागू की। तो 26 विशालशील इलाकों में सफाई और प्रदूषण की शक्ति के 10 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात है। पहला, वित्त पोषण सुविधा। दूसरा, कृषि लाभदायक और उपयुक्त बनाना। तीसरा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार।
चौथा जो है आपका स्वच्छ भारतीय अभियान, पांचवां बाजार क्षेत्रों में गिरावट, छठा युवा सगाई, सातवां वायु प्रदूषण निगरानी, आठवां पहचान संबंधी सेवाएं, नौवां प्रभावी पुलिसीकरण और 10वां सड़क व्यवस्था और आचरण सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 374, कर्ण का किला कहाँ पर है? तो कर्ण का किला थानेसर में है भाई। फिंगर खां का किला कहाँ है? फिंगर खां किला सोनीपत में। तो शाम की बरादरी कहाँ पे है? भिवानी में है तो शाम की बरादरी। क्वेश्चन नंबर 375, भारत का केंद्रीय विज्ञान उपकरण संस्थान कहाँ पे? भारत का भी, हरियाणा का नहीं, भारत का। तो भारत का कहाँ है? चंडीगढ़ में है। और राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक अनुसंधान करनाल में है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ पे है? ये आपका, ये गुरुग्राम में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये नैनवाल मानेसर में, मस्तिष्क के लिए गुरुग्राम में पड़ता है। भारत का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ बना है? संयंत्र केंद्र पानीपत में बना भाई। उत्तर की तरफ चलते हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा भाई? तो सिसाई गांव जो है वो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है। ये गांव कहाँ पड़ता है? हिसार में पड़ता है। हरियाणा में कुल गांवों की संख्या कितनी है? 6841 गांवों की संख्या है। हरियाणा में सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? यमुनानगर। यमुनानगर में सबसे ज़्यादा गांव हैं, 636। हरियाणा में सबसे कम गांव कौन से ज़िले में है? वो रोहतक ज़िले में भाई, सिर्फ 143 गांव हैं। क्वेश्चन नंबर 377, दोहन एक महत्वपूर्ण मौसमी धारा है जो डैश की सहायक नदी। तो दोहन जो है साहिबी नदी की क्या है? सहायक नदी। ठीक है जी। नदी ये निकलती कहाँ से? जयपुर की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है। नीम का थाना नामक स्थान से निकलती है भाई। ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में प्रवेश करती है दोहन नदी। अधिक वर्षा होने पर यह नदी साहिबी नदी में दोहन नदी मिल जाती है। अगला आपका सरस्वती नदी। इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलती थी भाई। यह अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल जिले से प्रभावित होने के बाद पंजाब के संगरूर जिले में घग्गर में मिल जाती थी आपकी सरस्वती नदी। इसकी टांगरी और मारकंडा दोनों नदियां क्या थी? सहायक नदियां थी सरस्वती नदी। क्वेश्चन नंबर 378, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत में हरियाणा का स्थान। तो 22वां स्थान है साक्षरता में हरियाणा का। साक्षरता दर की बात करें तो 75% है। पुरुषों की बात करें तो 84.1%, महिलाओं की 66% के करीब। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गुरुग्राम है, 84%। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला मेवात है, 54%। निम्नलिखित में से कौन साबरी ब्रदर का मूल कवाल सदस्य है? तो गुलाम फरीद साबरी जो हैं ये क्या थे? मूल कवाल सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 380, पैरा ओलंपिक 2016 में शॉटपुट में किसने रजत पदक जीता? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रजत पदक जो जीता है वो दीपा मलिक ने जीता है। दीपा मलिक की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था 30 सितंबर 1970 को हुआ था। संबंध सोनीपत के भैंसवाल गांव से हैं दीपा मलिक। 2016 में पैरा ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता। खेल शॉटपुट खेलती हैं। पुरस्कार जो मिले इनको, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, अर्जुन पुरस्कार इनको मिला है और चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर भी दीपा मलिक को बनाया गया था। 381 की तरफ, हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत वर्ष 2017-18
के दौरान लगभग कितने युवाओं को प्रशिक्षण करने का लक्ष्य है? तो 1.33 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है हरियाणा सरकार का। क्वेश्चन नंबर 382, हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला किस वर्ष में बनाया गया? तो 1948 में बना भाई महेंद्रगढ़ जिला। ठीक है, 1948 HSCC ने माना है, तो 1948 ही याद रखना है। महेंद्रगढ़ की वैसे स्थापना बात करें हरियाणा में तो 1 नवंबर 1966 को हुई। इसको हम खनिजों का शहर भी कहते हैं, बावड़ियों का नगर कहते हैं। ठीक है, महेंद्रगढ़ ऐसा जिला जिसका मुख्यालय कहाँ है? नारनौल में है। क्वेश्चन नंबर 383, 7वीं शताब्दी में हरियाणा में एक महत्वपूर्ण राजवंश का उदय हुआ, वर्धन राजवंश। तो उसकी स्थापना किसने की? प्रभाकर वर्धन ने की भाई। ये प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र हुए, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है जी। और हर्षवर्धन का शासन की बात करें 606 ईस्वी से 647 तक चला। हर्षवर्धन की राजधानी स्थानेश्वर थी। हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी किसको बनाया गया? कन्नौज को। हर्षवर्धन की रचनाएं रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शनी। बाण भट्ट जो थे वो हर्षवर्धन शासन काल में उनके दरबारी कवि थे, जिन्होंने हर्षचरित्र, कादंबरी, पूर्व पीठिका और चंडी शतक ये सारी जिन्होंने लिखी हैं बाण भट्ट जी ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 384, हर गांव पेड़ों की छांव योजना किसने के अंतर्गत को पौधारोपण किया गया भाई? पूरे राज्य में कितने देशी पौधों का किया गया? ये टोटल 100 पौधे लगाए गए भाई। हर गांव पेड़ की छांव। 385, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है भाई? पलवल है। अगर ऑप्शन में आपका वैसे तो सबसे छोटा फरीदाबाद है, अगर वो फरीदाबाद नहीं है तो अगला क्या है? पलवल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सिरसा है भाई, सबसे छोटा फरीदाबाद है। ठीक है, तो ऑप्शन में वही बात है, अगर नहीं हो तो हम पलवल को कह देंगे। क्वेश्चन नंबर 386, हरियाणा के किस क्षेत्र में 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया? तो 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी पलवल से गिरफ्तार हुए भाई। 8 अप्रैल 1919 पलवल रेलवे स्टेशन गांधी जी गिरफ्तार। और 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हिसार से गिरफ्तार किया गया। और इस 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत में आए थे भाई। 9 जनवरी 1915, तो इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 387 की तरफ बढ़ते हैं। पक्का मकबरा, सैयद का मकबरा हरियाणा के किस जिले में? पक्का मकबरा, तो पक्का मकबरा सैयद का मकबरा कहाँ? आपका करनाल में है भाई। क्वेश्चन नंबर 388, देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ चली भाई? ये रेवाड़ी से रोहतक चली। कब चली? 13 जनवरी 2015 को ये रेवाड़ी से रोहतक चली। देश की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन भी दिल्ली से रेवाड़ी चली भाई। सौर ऊर्जा की बात करें तो रेवाड़ी रेलवे स्टेशन सबसे पुराना है। इसकी जो स्टेशन की स्थापना हुई थी ये 1873 में हुई थी भाई, 1873 में। क्वेश्चन नंबर 389, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा भाई? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान ही सबसे बड़ा भारत का बड़ा है। अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसकी है भैया? उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 390, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है भाई? तो हरियाणा में मुख्यतः 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहला लगा था 21 नवंबर 1967 से लेके 21 मई 1968 तक। तो 1967 पहला, मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह थे उस टाइम। दूसरा लगा 30 अप्रैल 1977 से लेके 20 जून 1977 तक। तो उस टाइम जो मुख्यमंत्री थे वो बनारसी दास गुप्ता जी थे। ठीक है जी। तीसरा जो लगा वो 6 अप्रैल 1991 से लेके 22 जून 1991 तक। उस टाइम जो मुख्यमंत्री थे वो ओपी चौटाला जी, ओम प्रकाश चौटाला। क्वेश्चन नंबर 391, हरियाणा का बहादुरगढ़ नगर प्राचीन काल में डैश कहलाता था भाई? प्राचीन काल में शराफाबाद कहते थे बहादुरगढ़ को। ठीक है, तो बहादुरगढ़ को शराफाबाद हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। हरियाणा बहादुरगढ़
1857 की क्रांति में बहुत बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया, बहादुरगढ़ के लोगों ने। ठीक है, इसका नेतृत्व जो किया था वो नवाब बहादुर जंग ने किया था भाई। ठीक है, तो कुछ अन्य राज्यों के शहरों के देख लेते। पेहवा को प्रतदक कहा जाता है, औरंगाबाद को प्राकृतिक नाक कहा जाता था, फतेहाबाद को इकदार कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को शरियाणवत कहा जाता है, सफीदों को सर्प दमन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 392, भिवानी मुक्केबाज क्लब किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो भिवानी का जो क्लब है वो जगदीश सिंह जी के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, भिवानी बॉक्सिंग क्लब BBC भी कहते हैं, इसकी स्थापना जो जगदीश सिंह ने की। एशियन ओलंपिक में 2 बार स्वर्ण पदक विजेता कैप्टन हवा सिंह ने दिया था भाई। ठीक है, तो भिवानी को छोटा क्यूबा भी कहा जाता है भाई, नाम से जाना जाता है, और बॉक्सिंग का पावर हाउस भी भिवानी को कहा जाता है। मनोज कुमार कुछ जो हैं बॉक्सिंग कैथल से हैं, और 2010 में स्वर्ण जीता, 2018 में कांस्य। विजेंद्र सिंह भिवानी से संबंधित हैं। बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य जीता, 2010 में स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 393, फरीदाबाद हरियाणा की हिमानी कपूर कौन से प्रसिद्ध सिंगिंग रियलिटी शो में दूसरा स्थान प्राप्त किया गया? तो सारेगामापा चैलेंज हुआ था 2005 में, उन्होंने इस ये मेडल जीता। तो फरीदाबाद से 2 मुख्य शख्सियत सोनू निगम और ऋचा शर्मा भी कहाँ से हैं? फरीदाबाद से। क्वेश्चन नंबर 394, सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के किस जिले में? तो सरस्वती शुगर मिल जो है वो यमुनानगर में पड़ती है भाई। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1933 में हुई थी भाई, लाहौर में हुई थी, मगर अब ये यमुनानगर में है। पंचकुला के पिंजौर में HMT फैक्ट्री है भाई, अब तो बंद हो चुकी है। HMT फैक्ट्री कहाँ थी? पंचकुला। सिरसा में वनस्पति उद्योग बहुत होते हैं भाई। भिवानी में भिवानी टेक्सटाइल मिल है, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। ठीक है जी। दक्षिण एशिया बिजली वितरण निगम का मुख्यालय किस जिले में है? तो ये हिसार जिले में है भाई। और उत्तरी हरियाणा बिजली निगम का मुख्यालय पंचकुला में है। हरियाणा का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ है? यह है गोरखपुर फतेहाबाद में। क्षमता कितनी है? 2800 मेगावाट। और हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना 3 मई 1967 को हुई। और हरियाणा स्टेट बोर्ड का पूर्ण गठन की बात करें तो ये 14 अगस्त 1998 में इसका पुनर्गठन हुआ, जिसमें हरियाणा बिजली उत्पादन निगम अलग बन गया और हरियाणा बिजली प्रसारण निगम की स्थापना अलग कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 396, हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय के वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है भाई? तो शहरी स्थानीय निकाय किसके पास है? वो अनिल विज जी के पास है। ठीक है, अनिल विज का निर्वाचन क्षेत्र अम्बाला कैंट है। गृह विभाग, स्वास्थ्य, चिकित्सा, तकनीक, शिक्षा, आयुष सब किसके पास है? अनिल विज। मनोहर लाल का निर्वाचन क्षेत्र करनाल है। सिंचाई एवं जल, पर्यावरण, वास्तुकला, पब्लिक हेल्थ, आवास सब किसके पास है? आपके मनोहर लाल। क्वेश्चन नंबर 397, हरियाणा का कौन सा जिला सरसों के उत्पादन में प्रथम है? तो सरसों का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो आपका होता है भाई महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। सरसों सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मई में काट ली जाती है भाई, अप्रैल मई में। ठीक है, देसी भाषा में इसे आशंडी की फसल भी कहा जाता है, रबी फसल को। तो पेपर में अगर आशंडी फसल आ जाए तो हम ऑप्शन में इसको रबी फसल के ऑप्शन में भी कह सकते हैं। तो खरीफ की फसल गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों ये सारी क्या है? खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलें जुलाई में बोई जाती हैं भाई, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। देसी भाषा में इसे सावनी फसल कहा जाता है।
खरीफ में मक्का, बाजरा, कपास, चावल और गन्ना आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 398, सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर स्थित खेलकूद स्थान का क्या नाम है? तो इसका नाम है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है भाई। तो 1973 में इसके वाइस चांसलर कौन है भाई? कपिल देव जी इसके वाइस चांसलर है। हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम, हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम कहाँ है? फरीदाबाद में। ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम पंचकुला में है भाई, दोनों जगह है, गुरुग्राम में भी है और पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 399, पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग किस जिले के हैं? तो दलबीर सिंह सुहाग जो हैं ये झज्जर से हैं भाई, ठीक है। पूर्व थल सेना अध्यक्ष झज्जर जिले से हैं। बस्ती राम का संबंध जो है खेड़ी सुल्तान झज्जर से है, या आर्य समाज के प्रचारक थे बस्ती राम जी। करनाल गौतम ऋषि का आश्रम करनाल में है। गोदर करनाल पराशर ऋषि का आश्रम बहलोल पुल करनाल में है। गुरुग्राम में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम पिता पुत्र अजीत बजाज दीपा बजाज का संबंध कहाँ से है? ये गुरुग्राम से है। रेवाड़ी में क्या कल्लन खां का संबंध रेवाड़ी से है भाई, गुड़ियानी गांव से हैं। कल्लन खां ख्याल गायक होद खां के शिष्य थे ये। क्वेश्चन नंबर 400, श्री कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के डैश राज्यपाल थे? 16वें राज्यपाल थे भाई, ठीक है। आप तो 70वें आ गए हैं आर्य जी, ठीक है। तो इनका कार्यकाल जुलाई 2014 से अगस्त 2018 तक रहा। पहले श्री धर्मवीर थे। 13वें राज्यपाल श्री ओम प्रकाश वर्मा जी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 401 की तरफ, हरियाणा में कौन सी झील स्थित है भाई? हरियाणा में ये सभी झीलें, दमदमा, कोटला, खलीलपुर, ये सभी। दमदमा गुरुग्राम में है, कोटला मेवात, खलीलपुर गुरुग्राम। HSSC ने टोटल 5 जिले माना है हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 402, ब्रिटिश शासन काल के दौरान हरियाणा के जेलदार कौन थे? तो चौधरी नंद राम सैनी जो थे वो हरियाणा के जेलदार थे। क्वेश्चन नंबर 403, हरियाणा राज्य में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया भाई। प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया, जिसमें बाबर की विजय हुई, इब्राहिम लोदी उसमें मारा गया। अगर पानीपत के दूसरे युद्ध की बात करें तो 1556 अकबर और हेमचंद्र के बीच में हुआ। हेमू के बीच अकबर की विजय हुई, हेमचंद्र पराजित हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया। मराठे वो बुरी तरह से पराजित हुए और इनका जो नेतृत्व किया था सदाशिवराव भाऊ ने किया था भाई। क्वेश्चन नंबर 404, निम्न सभी लेखक हैं सिवाय रोहित सरदाना के, जो एंकर थे, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु भी हो गई है कोरोना से। तो बाकी दयाचंद मयाणा, प्रीति सिंह, मुरारी लाल शर्मा, ये सारे लेखक हैं। रोहित सरदाना क्या हैं? एक न्यूज़ एंकर थे। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का मंडल नहीं है भाई? तो करनाल, फरीदाबाद, हिसार है भाई। कुरुक्षेत्र मंडल नहीं है। कुरुक्षेत्र जो है वो करनाल, एक बार डिटेल में देख लेते हैं। करनाल के अंदर क्या क्या आता आपका? करनाल, कैथल, पानीपत। हिसार में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, अंबाला के अंदर आता है भाई। पंचकुला, यमुना नगर, कुरुक्षेत्र। सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो रोहतक के अंदर आते हैं। रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर और सोनीपत। गुरुग्राम के अंदर महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी आते हैं भाई। और फरीदाबाद के अंदर पलवल और मेवात आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने वाला। क्वेश्चन नंबर 406, हरियाणा राज्य श्रम नीति किस वर्ष में अस्तित्व में आई भाई? तो श्रम नीति थी वो 2006 में आई। हरियाणा में नई औद्योगिक नीति 2015 में आई।
ऊर्जा वर्ष 2010 में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 207, हरियाणा के पानीपत जिले में पीर जमाल की दरगाह कहाँ स्थित है भाई? तो पीर जमाल की दरगाह गोहाना में स्थित है भाई। पीर जमाल की दरगाह पानीपत के गोहाना में है। दुजाना गांव में झज्जर में काजी की मस्जिद दुजाना गांव झज्जर में है। दीनी मस्जिद रोहतक में है। और काबली बाग मस्जिद कहाँ पड़ती है आपकी? पानीपत। क्वेश्चन नंबर 408, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अग्रसेन जयंती का मेला लगता है? तो अग्रसेन जयंती का मेला अग्रोहा में लगता है भाई। अग्रसेन जयंती मेला, यह मेला हिसार के अग्रोहा में होता है। मार्च अप्रैल में महाराणा अग्रसेन की स्मृति मेला लगता है। अग्रहा को अग्रवंशीय वेश्यों की जन्मस्थली कहा जाता है। अग्रोहा में संगीत के 7 स्वरों के साक्ष्य मिले हैं, बहुत महत्वपूर्ण। काली देवी का मंदिर की बात करें तो वो हिसार हासी में है भाई। काली देवी का मेला कब लगता है? ये मई महीने में लगता है। क्वेश्चन नंबर 409, ग्राम पंचायतें और शहरी समितियों का कार्यकाल कितना है? तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है वो। क्वेश्चन नंबर 410, प्रीतम रानी ठाकरान का संबंध किस खेल से है? तो प्रीतम रानी हॉकी खेलती है भाई। रानी रामपाल का संबंध भी हॉकी से है। जन्म इनका कुरुक्षेत्र में हुआ। तो हॉकी जो खेलते हैं वो एक तो प्रीतम रानी ठाकरान है, ममता खरब, सरदारा सिंह और सीता गोसाई भी क्या खेलते हैं? हॉकी। बैडमिंटन का साइना नेहवाल खेलती हैं। कुश्ती गीतिका जाखड़ और योगेश्वर दत्त और चंदगी राम, ये सभी कुश्ती खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 411, हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? तो प्रीतम पाल, A.K. मित्तल, या इसका सही उत्तर है जस्टिस नवल किशोर अग्रवाल। ठीक है, वर्तमान में जो लोकायुक्त हैं। पंजाब और हरियाणा के न्यायाधीश कौन है अब? जस्टिस रविशंकर झा जी। हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष प्रतिभा सुमन हैं। विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं 14वीं विधानसभा के। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? श्री रणवीर गंगवा जी उपाध्यक्ष हैं। नंबर 412, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला 1 नवंबर 1989 को निर्मित नहीं हुआ? तो फरीदाबाद है आपका। बाकी तीनों रेवाड़ी, यमुनानगर और कैथल 1 नवंबर 1989 को इनका निर्माण हुआ। तो फरीदाबाद का निर्माण 2 अगस्त 1979 को बना। 1 नवंबर को रेवाड़ी, कैथल, यमुनानगर और पानीपत 1989 को इनका बने हुए। क्वेश्चन नंबर 413, संगमरमर मुख्यतः हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? तो ये महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। तो महेंद्रगढ़ में संगमरमर, मैग्नीज, लोहा, मार्बल, हिसार में शोरा, रोहतक में चूने का पत्थर और गुरुग्राम में चीनी के लिए मशहूर है, चीनी मिट्टी के लिए। क्वेश्चन नंबर 414, निम्नलिखित में से किस जाट अदीम जाति को प्लूटो कहा जाता है? प्लूटो ऑफ जाट राजा सूरजमल। हरियाणा का हरिकेन कपिल देव। रुबाई सम्राट उदय हंस को बोला जाता है। किंग मेकर ताऊ देवीलाल जी हैं। भारत केसरी, हिंद केसरी कौन है? पहलवान मास्टर चंदगी राम जी। हरियाणा का जॉन मिल्टन ध्यानचंद मयाना जी को कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने वाले। माटी का मोल उपन्यास किसने चुकाया भाई? ये चुकाया जय नारायण कौशिक ने। तो जय नारायण कौशिक ने माटी का मोल, बुढ़ी सुहागिन ये दोनों रचनाएं जय नारायण कौशिक की। हेमराज नेरगम ने बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं, जैसे भूल जाना, टूटते बंधन, बसंत फिर आएगी, सीप का मोती, प्रतीक्षा, त्रासे हुए पत्थर, ये सभी हेमराज नेरगम के। अभिमन्यु को लाल पसीना आया भाई, तो अभिमन्यु अनंत लाल पसीना। किशन मदहोश ने अंधा सफर किया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 416, प्रसिद्ध भारतीय अदाकार राजकुमार राव का जन्म हरियाणा राज्य के किस जिले में हुआ?
तो इनका जन्म हुआ गुरुग्राम में भाई। गुरुग्राम में राजकुमार राव, सिरसा में राजेंद्र वर्मा, सुनील ग्रोवर, हिसार में जन्मे मल्लिका शेरावत, यशपाल शर्मा। यमुनानगर में वेद गांधी और सुनील दत्त का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 417, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? साइना नेहवाल, वॉलीबॉल नहीं भाई, गलत है। संतोष यादव बैडमिंटन गलत। सुमन बाला बास्केटबॉल नहीं। तो राइट आंसर क्या? ममता खरब जो वह हॉकी खेलती है भाई। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है। संतोष यादव जो है वो पर्वतारोही है। सुमन बाला क्या है? वॉलीबॉल खेलती है। क्वेश्चन नंबर 418, निम्न सभी नदियां मेवात की पहाड़ियों से बहती हैं सिवाय टांगरी नदी के सिवाय सभी मेवात की पहाड़ियों से बहती हैं भाई। इंदौरी, दोहन, पिसावती। टांगरी नदी, यह नदी पंचकूला में मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है और मुलाना में ये मारकंडा नदी में जाके मिल जाती है भाई। क्वेश्चन नंबर 419, कल्पना चावला का जन्म स्थल है। तो कल्पना चावला का जो जन्म स्थल है वो कहाँ पे है? करनाल में है। तो कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल में हुआ भाई। स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में इनका जन्म 1 जुलाई 1961 को है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 में हुई थी। कोलंबिया विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो 1, 2, 3 पहला दिन, दूसरा महीना, तीसरा साल। तो 1, 2, 3 से भी हम याद रख सकते हैं। कई बार पूछी गया है ये क्वेश्चन मृत्यु के बारे में। तो गुरुग्राम में प्रसिद्ध उर्दू शायर अयोध्या प्रसाद गोपालिया का जन्म 1902 में गुरुग्राम में हुआ भाई। ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं जिन खोजा तिन पाया, कुछ मोती कुछ सीप, शायरी के नए दौर। तो ये सारी रचनाएं उर्दू शायर अयोध्या प्रसाद गोपालिया की हैं। क्वेश्चन नंबर 420, हरियाणा राज्य से विक्टोरिया क्रॉस पाने वाला विक्टोरिया क्रॉस सूबेदार रिचपाल राम जी को मिला है। तो इनका जन्म 20 अगस्त 1899 को सतनाली तहसील में इंदरगढ़ में हुआ। हरियाणा राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको विक्टोरिया फ्रांस पुरस्कार मिला है। जनरल दलबीर सिंह सुहाग की बात करें तो इनका संबंध बेरी गांव झज्जर से हैं। हरियाणा के प्रथम थल सेना अध्यक्ष हैं दलबीर सिंह सुहाग जी। लोक नायक हरि सिंह, इनका संबंध नौगांवा झज्जर से है। द्वितीय युद्ध के दौरान इटली में शहीद हुए। ब्रिटिश इंडियन आर्मी की फ्रंटियर फ्रांस राइफल के सिपाही थे हरि सिंह। तो 75 साल बाद इनकी अस्थियां इनके गांव में पहुंची थी भाई। क्वेश्चन नंबर 421, विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार विधवा को कितनी मासिक पेंशन देगी? तो 2000 रुपये मासिक पेंशन हरियाणा सरकार देगी। विधवा पेंशन की शुरुआत हुई 7 मार्च 2018 को। हरियाणा विधवा पेंशन योजना, हरियाणा में पेंशन योजना का लाभ उसी विधवा को मिलेगा जो पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी नहीं करवाएगा और वह अपने बच्चों के पास रहेगा। न्यूनतम आयु 45 वर्ष चाहिए भाई। 422, एक सुपरिचित व्यक्ति सतीश कौशिक हैं जो भारतीय फिल्म निर्माता, निर्देशक और अदाकार हैं। इनका जन्म कहाँ है भाई? इनका जन्म जो है सतीश कौशिक जी कहाँ से हैं? महेंद्रगढ़ जिले से हैं भाई। भिवानी से मुंशी राम जोगी जी हैं और जींद से रितु जांगलान का संबंध जींद से है। क्वेश्चन नंबर 423, हरियाणा के किस शहर में वेद व्यास द्वारा महाभारत लिखा गया? तो महाभारत की रचना कुरुक्षेत्र में हुई, वेद व्यास जी ने करी। सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र जिले में की गई इसकी रचना। महाभारत का युद्ध जो हुआ वो 19वें ईसा पूर्व कुरुक्षेत्र में हुआ। 18 दिन तक युद्ध चला और 18 ही इसके अंदर क्या है?
अध्याय हैं। महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने योग्य। 424 क्वेश्चन नंबर। हरियाणा सरकार ने राज्य में रेरा को मंजूरी दे दी। इस तरह राज्य रेरा अधिसूची करने वाला कौन सा राज्य बन गया भाई? ये 23वां राज्य बन गया हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 425। कौन से साल में सुरजी अंजन गांव की संधि पे हस्ताक्षर? 1803 में हुए। ये मराठाओं ने की अंग्रेजों के साथ, जिससे सारा जो हरियाणा था वो अंग्रेजों के अधीन आ गया था भाई। 426 क्वेश्चन नंबर। भारतीय कारपोरेट अफेयर संस्था का मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा में है भाई। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुरुग्राम में है। भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली, भारतीय मौसम अनुसंधान नई दिल्ली, केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बतूर में है भाई। क्वेश्चन नंबर 427। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला गन्ने का प्रमुख उत्पादक है? तो गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादक जो होता है वो यमुनानगर में होता है भाई। गन्ना यमुनानगर का, सरसों महेंद्रगढ़ की, कपास सिरसा में होती है, खुम्बी सोनीपत की, गेहूं सिरसा में, जौ और जवार दोनों रेवाड़ी में होते हैं भाई। याद रखने वाली बात। क्वेश्चन नंबर 428। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है भैया? ये है करनाल में और इसकी स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है। 1955 में करनाल में इसकी स्थापना हुई। केंद्रीय मृदा लवण अनुसंधान संस्थान जो है वो भी कहाँ पे है? करनाल में है और स्थापना 1969 में हुई। गेहूं अनुसंधान संस्थान भी करनाल में है, स्थापना 1978 में हुई। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? करनाल में है, स्थापना 1984 में हुई। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो ये करनाल में है, स्थापना 1985 में हुई। सभी महत्वपूर्ण हैं, बहुत बार पूछे गए हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 429। कौन सा राज्य मौखिक चिकित्सा के माध्यम से सभी श्रेणियों में हेपेटाइटिस सी रोगियों के इलाज में भारत का प्रथम राज्य बन गया? तो हेपेटाइटिस सी में हरियाणा भारत का प्रथम राज्य बन गया है इलाज में। 430 क्वेश्चन नंबर। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत का जन्म, पंडित जसराज कहाँ पे है भाई? हिसार में हुए हैं। इनका जन्म 30 जनवरी 1930 को हुआ और पीली मंदोरी फतेहाबाद में हुआ था इनका एक्चुअल में जन्म, मगर HSSC ने हिसार भी माना है। ठीक है। संगीत शास्त्रीय संगीत घराना मेवाती घराने थे। उपाधि स्वर सम्राट कहा जाता था इनको, पंडित जसराज जी को। क्वेश्चन नंबर 431। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो रत्नावली हर्षवर्धन की रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शनी ये तीनों रचनाएं हर्षवर्धन की हैं। जयदेव ने गीत गोविंद के गाए। बाणभट्ट हर्षचरित्र और कादंबरी जो है बाणभट्ट की रचना है। क्वेश्चन नंबर 432। सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो छोटू राम जी ने कानून की शिक्षा आगरा कॉलेज से प्राप्त करी भाई। जन्म 24 नवंबर 1881 में हुआ। स्नातन की परीक्षा इन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज नई दिल्ली से प्राप्त की। कानून की पढ़ाई आगरा कॉलेज से। समाचार पत्र इन्होंने लिखा जाट गजट, 1916 में बनाया जाट गजट। मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना इन्होंने 1938 में इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 433। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की? तो पशुधन योजना 29 जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार ने करी। उद्घाटन उस टाइम हमारे जो कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी थे। कुल 7 जानवर थे। बीमा 3 साल के लिए होगा। गाय, भैंस, बैल और ऊँटों का 100 रुपये का बीमा होता था। भेड़, बकरी व सूअर 25 में बीमा और SC ST के लिए ये मुफ्त में बीमा होता था। क्वेश्चन नंबर 434। पश्चिम यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकलती है? तो ताजेवाड़ा हथनी कुंड बैराज से पश्चिम यमुना नहर निकलती है भाई। ठीक है।
तो पश्चिम यमुना नहर की बात करते हैं तो पश्चिम यमुना नहर 1879 में यमुना नदी के पश्चिम किनारे में यमुना नगर के ताजेवाड़ हैंडकर वर्क से निकल गई थी भाई। यह नगर हरियाणा की सबसे पुरानी नदी है भाई, नहर सॉरी, यह नहर जो है सबसे पुरानी है। नहर से अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, हिसार, सोनीपत, झज्जर जिलों में सिंचाई होती है। तो इसकी लंबाई है भाई 32-26 किलोमीटर, 32-26 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई। क्वेश्चन नंबर 435, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ खुला? सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ है हरियाणा का? कुंजपुरा। कुंजपुरा कहाँ पड़ता है? करनाल में। हरियाणा का पहला महिला ट्रेनिंग सेंटर ये हिसार में खुला भाई। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान ये मानेसर में है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मधुबन करनाल में है। क्वेश्चन नंबर 436, हरियाणा अपना शहीदी दिवस 23 सितंबर को क्यों मनाता है भाई? तो उस दिन राव तुलाराम जी शहीद हुए थे भाई काबुल में, ठीक है। तो हरियाणा में 2800 मेगावाट नाभिकीय बिजली संयंत्र किस जिले में है? तो ये फतेहाबाद में खोला गया भाई। क्वेश्चन नंबर 438, मई 2017 में द्रोणाचार्य पुरस्कार द्वारा कैप्टन चंद्रूप का निधन हुआ। उनका संबंध कैप्टन चंद्रूप कुश्ती से थे। निम्न में से अगला क्वेश्चन 439, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र सिरसा के अंतर्गत आता है? डबवाड़ी भी सिरसा में है, रानिया सिरसा में है, कालावाड़ी भी सिरसा में, सभी हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 440, हरियाणा के आशीष जाखड़ किस स्पोर्ट्स से जुड़े हैं? तो आशीष जाखड़ का संबंध हैमर थ्रो से भाई। 441, हरियाणा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है भाई, ये इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 442, सैनिटेशन सर्वे में किसके साथ हरियाणा शीर्ष पर आया? सैनिटेशन में केरल के साथ हरियाणा शीर्ष पर आया। क्वेश्चन नंबर 443, आगरा शहर किसने बसाया? आगरा शहर सिकंदर लोदी, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 444, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। तो अनुच्छेद 315 के तहत इसका गठन हुआ भाई। हरियाणा सरकार ने किस पेय या खाद्य पदार्थ के साथ डैश के मिश्रण पर प्रतिबंध लगाया? तो ये द्रव्य नाइट्रोजन पे इन्हें हरियाणा सरकार ने बैन लगाया भाई। विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अभ्रश है? तो अहिराणा का अभ्रश है भाई हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 447, किसानों की शिकायतों का निराकरण किसके द्वारा किया जाएगा? हरियाणा के किसानों का। तो किसान पंचायत के द्वारा उसका निवारण होगा भाई। हरियाणा का ऐसा जिला जिसमें रेलवे लाइन नहीं लगती। तो नूंह ऐसा जिला है भाई जिसमें कोई भी रेल लाइन लगती। टूटते बंधन, बंधन किसके टूटे? हेमराज निर्गम जी की रचना है भाई ये। 450, यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड बैरक वर्कशॉप किस वर्ष स्थापना हुई? तो 1952 में इसकी रेलवे कैरिज वर्कशॉप की स्थापना हुई भाई। 451 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वैज्ञानिक और उपकरणों सबसे बड़ा उत्पादन है जिस वजह से वह विज्ञान शहर अम्बाला को कहते हैं भाई। मिक्सी सिटी भी कहते हैं और इसको साइंटिफिक उपकरणों की सिटी भी कहा जाता है। हरियाणा का कौन सा जिला लो पाइप का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हिसार का जिला जो है सबसे ज़्यादा लो उत्पाद होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 453, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिज़ाइन किसने किया भाई? ये डिज़ाइन किया ली कार्बूजियल ने। हरियाणा के 50 मिलीमीटर तक रहने वाली और गैर बारहमासी नदी कौन सी है भाई? ये सी इज द राइट ऑप्शन, दोहन नदी। क्वेश्चन नंबर 455, वह नदी जो सोलन जिले में डगसाई नामक स्थान के पास शिवालिक से जन्म लेती है वो घग्गर नदी है भाई। क्वेश्चन नंबर 456, हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां द्रशदती और सरस्वती है भाई।
दो नदियां ही पवित्र हैं, द्रजदती और सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 457, यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी के बाद प्रवण क्षेत्र का दो हिस्सों में विभाजित होते हैं। इसमें निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? तो निचले हिस्से को खादर कहा जाता है भाई। 458 क्वेश्चन, अरावली पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है, तो ये ढोंसी की पहाड़ी है भाई। क्वेश्चन नंबर 459, हरियाणा में चिश्ती साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो शेख फरीद और फरीदुद्दीन शंकर गज ने चिश्ती साम्राज्य की स्थापना की। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत बू अली शाह कलंदर ने प्रवेश में किस स्थान को अपना साधना का प्रमुख केंद्र बनाया? तो बू अली शाह कलंदर का मुख्य क्षेत्र क्या था? पानीपत था भाई। 461, सूफी संत अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो ये अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह पानीपत में है भाई। 462, पानीपत की किस दरगाह पर श्रद्धालुओं द्वारा माथा टेकने पर ही अजमेर ख्वाजा का उसे पूरा होता है भाई? अजमेर ख्वाजा के जितनी उसकी मान्यता है, तो बू अली शाह कलंदर की दरगाह पर माथा टेकने से। क्वेश्चन नंबर 463, जगाधरी से किस शासक की सोने की मुद्राएं प्राप्त हुई? तो समुद्रगुप्त की सोने की मुद्राएं। हरियाणा में पुरातात्विक अन्वेषण सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? तो अलेक्जेंडर कनिंगम ने स्टार्ट किया भैया। 465, नबिया का काल किस वर्ष को कहा जाता है हरियाणा में? तो 1833 से 34 को। क्वेश्चन नंबर 466, कितने कॉलेज हैं हरियाणा में? 654 कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 467, 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने किसको फांसी दी गई भाई? ये दी गई अब्दुल रहमान खां को। 468, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा के किस नगर में है भाई? ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। 469, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस स्थान पर आर्य समाज की स्थापना? आर्य समाज स्वामी दयानंद ने रेवाड़ी में स्थापना की। 470, बाबा शाह कमाल की मजार प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये मजार जो शाह कलाम की, ये आपकी कैथल में पड़ती है भाई। 471, हरियाणा का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? वो महेंद्रगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 472, रोहतक के स्थलबोर मठ में फरवरी मार्च के महीने में कौन सा मेला लगता है? तो बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है भैया। 473, भारी मृदा कौन सी फसल के लिए उत्तम मानी जाती है? मोटा अनाज, चावल और कपास, इन सभी के लिए उपयुक्त है भाई। 474 क्वेश्चन, प्रदेश में प्रचलित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है? सो जो तीज नृत्य है वो स्त्रियों द्वारा किया जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 475, हरियाणा में सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा होता है? जनवरी का। क्वेश्चन नंबर 476, सन 1809 से 10 में स्वस्थ हरियाणा किसके अधीन था भाई? 9 से 10 में अंग्रेजों के अधीन था। क्वेश्चन नंबर 777, सलारगंज गेट हरियाणा के किस नगर में? पानीपत में है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 478, भारतीय फिल्म जगत के प्रसिद्ध गायक सोनू निगम कहाँ से थे? हैं तो सोनू निगम का संबंध फरीदाबाद से। क्वेश्चन नंबर 479, जगाधरी समीप बिलासपुर नामक स्थान पर कार्तिक के दिन कौन सा मेला लगता है भाई? तो कार्तिक के दिन बिलासपुर में कपाल मोचन का मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 480, कोरवी भाषा का प्रमुख उपबोलियां कौन सी हैं? पश्चिमी कोरवी है, पूर्वी कोरवी है, पहाड़ ताली व बिजनौरी है, ये उपरोक्त सभी हैं सर भाई। 481, मेघदूत की रचना कालिदास ने करी थी भाई। 482, कोरवी मूल्यतः निम्न में से किस बोली का प्रारूप है? तो खड़ी बोली का रूप है भाई ये कोरवी। क्वेश्चन नंबर 483, पीतल नगरी
रेवाड़ी को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 484, प्रसिद्ध व्यक्ति उनके जन्म स्थल के जिले के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सारा गुरुपाल का संबंध फतेहाबाद से है, तुलिका गांगुली फतेहाबाद से है, रुपिंद्र हांडा सिरसा से है, के.एस. अब्बास सोनीपत से नहीं है भाई। 485, काल अनुसार कौन सा युग्म सही है? तो चौधरी देवीलाल हुए, उनके बेटा ओम प्रकाश चौटाला, अजय सिंह चौटाला, ये सही है भाई, बी इज द राइट आंसर। 486, हरियाणा राज्य में बल्लभगढ़ किसका नाम है? तो बलरामगढ़ बल्लभगढ़ का नाम है भाई। बल्लभगढ़ का नाम पहले क्या था? बलरामगढ़। क्वेश्चन नंबर 487, निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त काल के स्वर्ण सिक्के मिले? तो जगाधरी से मिले भाई सिक्के, समुद्रकालीन सिक्के मिथ्यातल भिवानी से मिले हैं भाई। ठीक है जी। हरियाणा राज्य में अन्य पिछड़ा ओबीसी की सूचीबद्ध संख्या कितनी है? 70 से अधिक है भाई। हरियाणा राज्य का एक प्रसिद्ध कामुलीकार, रंगमंच कलाकार तथा जयकर निमन है। तो मनीष जोशी बिस्मल जी एक रंगमंच कलाकार हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 490, निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है? तो यमुना नदी प्रमुख है, मारकंडा भी है, घग्गर भी है, सतलुज नहीं है, पंजाब की है भाई मुख्य नदी। 491, करनाल नगर पुरानी जबरदस्त छावनी चर्च के टावर की ऊंचाई है लगभग 55 फीट है भाई। करनाल नगर में एक जबरदस्त छावनी चर्च है भाई। 492, दक्षिण पुलिस रेंज में कौन सा जिला आता है? तो महेंद्रगढ़ भी आता है, रेवाड़ी भी आता है, नूह भी आता है, सभी आते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 493, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? हरिगंधा। हरिगंधा प्रकाशित होती है। 494, महात्मा गांधी बस्ती योजना के तहत हरियाणा में फ्री आवासीय प्रांतों के लिए निम्नलिखित में से कौन पात्र हैं भाई? पिछड़े वर्ग को भी दिए जाएंगे, बीपीएल भी हैं, अनुसूचित, ये सभी हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 495, महमर्ग पार्क हरियाणा के किस जिले में है? तो महमर्ग पार्क जो है आपका वो रोहतक में है भाई। क्वेश्चन नंबर 496, सीही ग्राम किस कवि संत के जन्म स्थल है? तो सीही गांव का संबंध जो है वो किससे भाई? सूरदास जी से सीही गांव का संबंध। सुनील दत्त का वास्तविक नाम क्या था भाई? सुनील दत्त का वास्तविक नाम बलराज दत्त था। क्वेश्चन नंबर 498, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल जो बैडमिंटन खेलती है भाई। क्वेश्चन नंबर 499, नाहर सिंह किस जिले में स्थित है? ये फरीदाबाद में स्थित है भाई नाहर सिंह। आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 500, ठाकुर अनूप सिंह किस खेल से संबंधित है? तो ठाकुर अनूप सिंह चेस खेलते हैं भाई। ए इज द राइट आंसर। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।